जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। तो आज चलिए मिट्टी की इसी गुप्त कहानी को जानते हैं। और क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जमीन हमें एक कहानी सुना सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ धूल नहीं है, ये तो एक ऐसी जटिल कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो इस कहानी को हम समझेंगे कैसे? देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि हर साइंटिफिक पेपर का स्ट्रक्चर ना एक कहानी जैसा ही होता है। एक शुरुआत, फिर एक चुनौती, एक क्लाइमैक्स और आखिर में एक सीख। हम मिट्टी की इस कहानी को समझने के लिए ठीक इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पैरों के नीचे का साम्राज्य। और सबसे पहले इस कहानी का मंच तैयार करते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है। भारत की 58% यानी आधे से भी ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। मतलब साफ है, इस कहानी में दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब मिट्टी को देखने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक है पेडोलॉजिकल नज़रिया, मतलब ये जानना कि मिट्टी बनी कैसे, इसकी किस्में क्या हैं। और दूसरा है एडेफोलॉजिकल नज़रिया, जो मिट्टी को पौधों के घर की तरह देखता है। हमारी कहानी के लिए हम इसी दूसरे नज़रिए पर फोकस करेंगे। यहाँ मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक जीता जागता ज़रूरी किरदार है। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे अध्याय पर, हमारी मिट्टी की कहानी को समझना। और यहाँ हम बात करेंगे उस अनदेखी दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि हम मिट्टी की कहानी का पहला चैप्टर यानी उसकी बनावट को पढ़ना कैसे शुरू करें। यही है हमारी कहानी की पहली पहेली। इसका जवाब हमें मिलता है एक वैज्ञानिक सिद्धांत से, जिसका नाम है स्टोक्स का नियम। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। सीधे सीधे समझे तो पानी में रेत जैसे जो बड़े और भारी कण होते हैं ना, वो मिट्टी जैसे छोटे और हल्के कणों से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे बैठ जाते हैं। बस मिट्टी की बनावट समझने का ये एक बहुत बेसिक तरीका है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी कुछ पेंच हैं। असली जिंदगी में ये नियम एकदम परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कण कोई एकदम गोल तो होते नहीं हैं। फिर एक कण के गिरने में दूसरा कण रुकावट डाल सकते हैं, और तो और तापमान बदलने से भी उनके बैठने की स्पीड बदल जाती है। तो ये है असली दुनिया की चुनौती, कोई सीधी साधी कहानी नहीं है ये। और जानते हैं, इस कहानी में विलन भी हैं। ऐसे विलन जो सालों साल मिट्टी में छिपे रहते हैं। और ये विलेन कोई मामूली नहीं, बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, डीडीटी मिट्टी में करीब 10 साल तक बना रह सकता है, बीएचसी 11 साल तक और क्लोरदिन तो 12 साल तक। ये केमिकल्स हमारे इस साम्राज्य की सेहत के लिए एक बहुत लंबा और गहरा खतरा है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हीरो की। तीसरा अध्याय, किसान एक हीरो के रूप में, जो इन चुनौतियों से लड़ेगा अपने ज्ञान के दम पर। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हमारा हीरो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान से लड़ता है। उसे पता है कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। जैसे चावल में टिलरिंग के स्टेज पर या मक्के में सिल्किंग के दौरान सिंचाई करना। बस एक सही समय पर दिया गया पानी पूरी फसल को बचा सकता है। और हमारा हीरो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, चालाक भी है। वो केमिकल वाले विलेन से लड़ने के लिए बड़े स्मार्ट तरीके अपनाता है, जैसे कीटों का नजर रखने के लिए लाइट ट्रैप्स, उन्हें फंसाने के लिए खास तरह की खुशबू वाले फेरोमोन ट्रैप्स, और छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स। ये है साइंस पर आधारित एक स्मार्ट डिफेंस। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी अध्याय और उसकी सीख पर। किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से खेती। ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ खेती करने का तरीका नहीं बदलता, ये तो पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। ये खेती को सिर्फ एक विरासत में मिले काम से आगे ले जाकर अपनी पसंद का एक प्रोफेशन बना देता है। और ये सारी बात आकर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे खत्म होती है। लक्ष्य है किसानों को आत्मनिर्भर निर्णय निर्माता बनाना, यानी एग्रोप्रेन्योर्स। यानी मिट्टी की कहानी को पढ़कर किसान अब सिर्फ एक किरदार नहीं रहता, वो इसके भविष्य का लेखक बन जाता है। और असली सशक्तिकरण तो यही है, अपनी जमीन और अपनी रोजी रोटी पर पूरा कंट्रोल होना। तो अब सवाल ये है कि हमारी मिट्टी की अगली कहानी क्या होगी?